हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसका आज क्लास नंबर 4 है। इसकी पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ाया था। मैंने इसमें बताया था कि इसमें 3 एप्लीकेशन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला एप्लीकेशन मैंने करा दिया था। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है, स्टार्टिंग से लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन गई है। आप वहां से जाकर के लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी लेक्चर में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक, आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। हम एक सर्कुलर कॉइल लेंगे और उसकी एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। यही चीज़ को एक और तरीके से पूछ सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और कह सकता है लूप। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी करंट कैरिंग लूप का। ठीक, इस तरीके से दोनों ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है, दो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, एग्जाम में आएगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा डिटेल में लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगी, इसको अच्छे से समझाऊंगी। तो आप सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए, और मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगी। ठीक, सबसे पहले कॉइल की बात हो रही है या लूप की बात हो रही है, तो वही बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया, ये लूप हो गया। करंट कैरिंग होना चाहिए, मतलब इसमें करंट भी हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे ऐसे ऐसे करंट हमारा फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं ना, फिर उसके बाद स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और DL की वजह से कोई एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हो गया, और एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, 2 एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक, और इसको ये और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इतना समझा। मैंने आप लोगों को बताया कि हमने एक करंट कैरिंग लूप ले लिया है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। फिर हम एक पॉइंट P मानेंगे जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका मेन सेंटर होगा, इसको ज्वाइन कर देंगे। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो x होगी। और कॉइल का जो रेडियस है, कॉइल का रेडियस कितना है, a है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, मैंने जो DL से P तक की डिस्टेंस है, इसको r ले लेते हैं। ठीक, तो ये डिस्टेंस भी r हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब इसके अराउंड, DL के अराउंड अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और इस DL के अराउंड अलग डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन पे लगाएंगे, इस पॉइंट में निकालेंगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि राइट हैंड स्क्रू रूल लगाने की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस DL की वजह से इस साइड पे आएगी, और इस DL की वजह से इस साइड पे आएगी। अब ये कंपोनेंट्स में ब्रेक होगी, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक, और ये एंगल भी हमारा थीटा है। ठीक, हमने इसको एंगल थीटा ले लिया, तो ये जो हमारा बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो अब यहाँ से ये 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा, क्योंकि अगर इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं ये वाले को, तो ये 2 कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक हो, एक ऐसे ब्रेक, अंदर की तरफ ना करके हम बाहर की तरफ इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पहले एक बार देख लीजिए, फिर मैं डायग्राम एक बार और बता दूंगी। ठीक, इसकी वजह से 2 कंपोनेंट ब्रेक हो गए। ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और थीटा के अलाउंग क्या होता है, कॉस होता है, तो ये DB कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके साइड में क्या हो जाएगा, DB साइन थीटा हो जाएगा। अब ये भी DB है हमारा, ये क्या है हमारा, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से। तो अब इसकी वजह से देखा जाए तो इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक यहाँ पर होगा और एक ऐसे होगा। इसकी वजह से अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, DB कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, DB
साइन थीटा हो जाएगा। और जो ये वाला एंगल हमारा बचा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा और ये 90 है, ये पूरा 90 है, ये 2 थीटा है, तो 90 में से 2 थीटा को माइनस करेंगे और जब 2 थीटा को माइनस कर देंगे तो ये हमारा थीटा बच जाएगा। देखिए एक बार और सुन लीजिए, मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बताया एक बार समझ लीजिए। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले एक कॉइल एज्यूम करें जो कि करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक। उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, नीचे से आ रहा है। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट P एज्यूम किया जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और हम जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग या वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं। तो हमने ऊपर नीचे DL को कट कर लिया, ये एक स्मॉल एलिमेंट है। फिर इसको और इसको ज्वाइन कर लिया, DL से P तक के डिस्टेंस R ले ली, तो ये भी R हो जाएगा। और इसके सेंटर से P तक के डिस्टेंस X ले ली, और कॉइल का जो रेडियस, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो हमने A रेडियस ले ली। फिर ये जो एंगल है, ये एंगल, इसको थीटा थीटा ले लिया। और हम यहाँ पर P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर वाले के लिए इस तरीके से आएगी, मतलब कंपोनेंट में ब्रेक होगी, और नीचे वाले के लिए भी कंपोनेंट में आएगी। तो ऊपर वाले को ब्रेक करे, ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो ये DV cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के अलॉन्ग जो एंगल बनता है वो कॉस बनता है, ठीक। और थीटा के जो परपेंडिकुलर बनता है वो साइन बनता है, तो DV साइन थीटा हो गया। फिर इधर वाले के लिए इस कंपोनेंट को ब्रेक करे, तो ये दो कंपोनेंट ब्रेक हुआ, DV cos थीटा, DV साइन थीटा। फिर उसके बाद अभी हमने जितनी चीज़ लिखी अब उसको लिखना भी है। अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड हमने बायो-सैवर्ट लॉ में पढ़ा है, तो उसी का यूज़ करके इसमें यूज़ करेंगे। अब कॉइल की बात हो रही है, कॉइल के बाद में जो लिमिट जाएगी हमारी, वो हमारा सरकमफ्रेंस ही होगा, ठीक। तो सबसे पहले इसमें जितना जितना हमने लिखा है, मतलब बनाया है, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्सिस पे निकालनी है, एक्सिस पे निकालनी है तो लिखेंगे एट इट्स एक्सिस। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सिस पे, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बायो-सैवर्ट लॉ के, जो कि क्या होता है, हमारा होता है DV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा लेंगे वो 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है ये 90 डिग्री बना रहा है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री लेंगे। अपॉन क्या हो जाता है, R² हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा DV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R², क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप इसकी लैंग्वेज भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ कॉइल विच इज़ अ करंट कैरिंग कॉइल। फिर इसके डिस्टेंस हम लेट वी एज्यूम अ P पॉइंट एट विच वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ऐसे लैंग्वेज भी बना करके लिख सकते हैं। जो मेन पार्ट है मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट के साथ, बायो-सैवर्ट लॉ जो सिखाया था हमें, कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए निकालनी हो तो वो होता है DV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये DV cos थीटा, ये DV cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। और ये वाला जो DV साइन थीटा है, DV साइन थीटा है, ये हमारा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तब जा कर के हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो लिखेंगे वी सॉ डैट, हमने देखा कि DV cos थीटा कैंसल आउट ईच अदर, वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल और अपोजिट है। तो हमारा जो नेट होगा, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा, डी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखो, हम इसको दो नहीं लेंगे कि 2 dB साइन थीटा हो जाएगा, हम इस एलिमेंट की ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो सिर्फ ऊपर वाला ही ऐड लेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऊपर नीचे कहीं पर भी ले सकते हैं, तो दोनों को मत ले लीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो dB साइन थीटा ले लेते हैं। तो ये हमारा जो नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो है dB साइन थीटा। अब कंप्लीट के लिए चाहिए होगा, तो कंप्लीट के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो 0 से लेकर के 2 पाई ए लिमिट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो सरकमफ्रेंस होता है कॉइल का वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर मतलब रेडियस, हमने रेडियस कितनी ली है, ए ली है, तो इसीलिए 2 पाई ए हमारी लिमिट चली जाएगी और क्या हो जाएगा, ये dB साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर ले लेते हैं। ये भी तो था डीबी की जगह डीबी क्या होता है, डीबी मैंने अभी आप लोगों को बताया, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यही डीबी की वैल्यू रख देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा ए और ए अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई आर। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर। तो जहाँ पर साइन थीटा लिखा है वहाँ पर ए बाई आर कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 0 से लेकर के 2 पाई ए आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर, साइन थीटा की जगह पे कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसमें से देखिए आई और ए और ये आर और क्यूब, ये हमारा आई ए अपॉन आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के 2 पाई ए तक हमारा इंटीग्रेशन चलेगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 2 पाई ए आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई वो है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल की। ठीक, इसमें और भी चीज़ लगा सकते हैं। देखिए अगर हम आर की वैल्यू इसमें रख दें, देखिए अगर हम यहाँ पर इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल देखिए, तो इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आर का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम आर की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है लिखने का कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख देते, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और आर की जगह है ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और होल पावर 3, क्योंकि क्यूब करना है ना। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक, इसमें भी 2 केस बनते हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तब क्या होगा, अगर p पॉइंट को हम लोग इस p पॉइंट को सेंटर में सिचुएट कर दें तब क्या होगा, तो 2 केसेस इसमें भी बनेंगे। ठीक, तो केस नंबर 1 डाल लीजिए। केस नंबर 1 है इफ़ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो इसमें n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस n से मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो तो n नंबर ऑफ टेंस के लिए निकल आएगा। अब इसमें केस सेकेंड बनता है इफ़ p इज़ situated at
सेंटर। अब सेंटर पे जब P सिचुएटेड हो जाएगा तो हमारा रेडियस हमारा 0 हो जाएगा। जब हमारे रेडियस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ये कह सकते हो कि हमारी रेडियस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम सिर्फ ये वाले यहाँ से फॉर्मूला से निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस जो है हमने क्या करा, ए करा है ना, तो यहाँ पर हम लोग रेडियस की वैल्यू आर भी मतलब जो है इसको हम लोग आर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की जगह ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम ये लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। इसको b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये होगा, अगर p पॉइंट को हम सेंटर पे रख देते हैं तो a की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर a है उसकी जगह पे 0 कर दो और r जो एक्स स्क्वायर है हमने जो इसको बताया है इसकी हम लोग रेडियस जो हो जाएगा r जो हो जाएगा x जो हो जाएगा हमारे r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जब सेंटर पे है तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको कर दिया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थर्ड जो एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलोनॉइड at any point on its एक्सिस। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड दे देगा और किसी भी एक पॉइंट पे एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक सोलेनॉइड क्या होता है, जो एक सर्कुलर करके फॉइल हो जाता है, उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ये कोई एक कंडक्टर है जिसमें टर्न्स बने हुए, टर्न्स मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। ठीक, और ये इसका एक्सिस हो गया, ये सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ओ। और हम मान लेते हैं कोई एक पी पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस हम ए मान लेते हैं और हम कोई एक स्मॉल, इसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है या कह सकते हो, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ही इसका जो है, इसको हम आर मान लेते हैं। हमने एक कंडक्टर लिए जो कि एक सोलेनॉइड है जिसमें हमने जो एक्सिस बी से एक्सिस जो है ओरिजिन इसका ओ मान लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आर मान लिया, एक पॉइंट पी मान लिया जहाँ पर हमें निकालना है और इसकी जो सोलेनॉइड की लेंथ है एल है। ठीक, और पी पॉइंट से निकालना है तो हम इस एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, स्मॉल एलिमेंट जो है वो डी एल मान लेते हैं, इसी के अलोंग तो निकालेंगे। तो ए को पी, ए और पी को जोड़ देते हैं और बी और पी को जोड़ देते हैं। ठीक, इसी के अलोंग हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स घूमते चले जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये बी से लेकर के इस पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जो एंगल है इसको हम फाई मान लेते हैं और जब ये फाई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये डी फाई हो जाएगा और ये मान लेते हैं ये पॉइंट कोई के है। ठीक, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक, और यहाँ से एक ऐसे ही ये पॉइंट इस पर गिर रहा है। पहले आप लोग डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम समझ लेंगे तो लिखने वाला पॉइंट और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या चीज़ अभी मतलब इसमें बताया उसको एक बार लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R and length L. Let DL be small element of solenoid. फिर लिखेंगे let there is a point P at distance A from
द सेंटर at which we find out magnetic field। देखिए हमने कंसीडर किया एक लॉन्ग सोलेनॉइड जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है और जिसकी लेंथ l है। देखिए हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर किया जिसकी लेंथ l है और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है। फिर हमने क्या कंसीडर किया, लेट dl बी आर स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्फीयर, और dl जो है एक स्मॉल एलिमेंट है सोलेनॉइड का। और हमने एक पॉइंट को भी कंसीडर किया था जिसकी डिस्टेंस o से लेकर के p तक की a है। ठीक, तो एट विच जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इसमें ड्यू टू मैग्नेटिक field, then magnetic field at point P due to small element length element। अब हम जानते हैं कि अगर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से जो पॉइंट पी पे हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी होती थी, सर्कुलर कॉइल का जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स में निकालेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। और हम इस बार रेडियस कितनी मान रहे हैं, आर मान रहे हैं, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक बार समझाती हूँ। हमने अभी कॉइल का पढ़ा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमने ये कॉइल के लिए पढ़ा, लेकिन अभी हम स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा और ये n हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें n कैसे हो जाएगा, अगर एक के लिए n टर्न्स होते हैं तो अगर dl के लिए क्या हो जाएगा, n dl हो जाएगा। हमने dl से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी जो n के लिए हम टोटल n के लिए क्या लिखेंगे, NDL लिखेंगे और ये I हो जाएगा। और हमने क्या माना, क्रॉस सेक्शन एरिया R है तो ये R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी R का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस x की जगह हमने R माना है तो ये हो जाएगा R का होल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो अब इन ट्राइंगल, ये जो एक ट्राइंगल बनेगा पी बी और के में, इसमें हम एंगल निकालेंगे। एंगल क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू चाहिए। किसकी किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अगर हम वैल्यू पहले निकाल लेते फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी बी के, तो हम जानते हैं एंगल होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है और एंगल क्या है यहाँ पर d है। तो आर्क क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते जो एंगल है वो d है तो आर्क हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आर्क क्या हो गया, bk हो गया और हमारा रेडियस कितनी हो गई, रेडियस x हो गई। तो ये हो जाएगा bk अपॉन x। तो यहाँ से हम bk की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि x d हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में, वीडियो को रिपीट करके देखिए, स्लो करके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी के में। अब यहाँ से हमें साइन थीटा चाहिए होगा, साइन थीटा चाहिए होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी bk अपॉन dl। ये bk अपॉन dl इस वाले ट्राइंगल में, ए बी के वाले में, ये वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू bk/dl, जो कि bk की वैल्यू आ जाएगी dl साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम ये कह सकते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो x d इज इक्वल टू dl साइन साइन थीटा नहीं निकालेंगे, साइन निकालेंगे क्योंकि हमें जो एंगल देना है वो दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसमें निकालेंगे। तो ये हम यहाँ से dl की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये dl ही तो चाहिए। तो dl की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा x, ये d हो जाएगा अपॉन साइन हो जाएगा। तो हमें dl की वैल्यू निकल आई, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2NIR² अपॉन x का क्यूब और इंटू x d अपॉन साइन
फाइव। ठीक, मैंने इसको कहाँ से लिखा, इसको हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ये देखिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि म्यू नॉट अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब होता है। तो बस वहीं से हमने इसको लिख दिया, हमने इसी को सिंप्लीफाई करके करा था। मैंने पिछले की वीडियो में बताया ना, इसको सिंप्लीफाई करके अभी बताया जो कि हमने इसको आर की जगह इस वैल्यू पर रख दी थी, लेकिन हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया म्यू नॉट एन आई आर का होल स्क्वायर अपॉन 2r का क्यूब, या x का क्यूब, x लिया है तो इसीलिए x का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर हमने dl की वैल्यू रख दी, ये था ना एन आई आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे हमने इसको पूरा x का क्यूब कर दिया है और इसकी जगह पे वैल्यू रख के ये लिखे। पहले जब आप लोग लिख लेंगे ना आप लोगों को तभी समझ में आएगा क्या क्या मैं आप लोगों को स्टेप बता रही हूँ। ठीक, तो ये एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डी फाइव अपॉन साइन फाइव। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा ट्राइंगल में आगे इसमें देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी, अगर हम ओ ए पी ट्राइंगल देखते हैं, देखिए ओ ए पी ये वाला ट्राइंगल देखिए, ओ ए पी ट्राइंगल में हम साइन फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारा आर अपॉन एक्स आएगा। तो हम ओ ए पी ट्राइंगल से साइन फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आर अपॉन एक्स आएगी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स साइन फाइव आ जाएगा। ये हमने निकाला है ट्राइंगल से। तो जहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है साइन फाइव की वैल्यू, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं आर की जगह पर एक्स साइन फाइव लिखेंगे। देखिए इस वाली इक्वेशन पे आर की जगह पे एक्स साइन फाइव लिखेंगे, तो लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई एक्स साइन फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी फाइव था ऊपर और नीचे क्या था एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइन फाइव हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है उसको देखते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये है साइन फाइव। एक साइन फाइव से साइन फाइव कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास डी बी की वैल्यू बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई साइन फाइव डी फाइव। ये हमारा निकल के आ गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, लेकिन हमें पूरे के लिए चाहिए। ठीक, तो लिखा लेंगे सो फॉर कंप्लीट के लिए कंप्लीट सोलेनोइड के लिए निकालेंगे। ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला ना डी बी, तो कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और ये हमारा 5 से 5 जो मैंने आप लोगों को पहला एप्लीकेशन कराया था उसी तरह करना है। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा ये हमारा, और एन आई साइन फाइव डी फाइव को इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई को हम बाहर ले लेंगे, और साइन फाइव का क्या होता है माइनस कॉस फाइव होता है, और ये 5 से लेकर के 5 तक लिमिट चली जाएगी। ठीक, तो बी, ये बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस को पहले ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 5 माइनस कॉस 5 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, अब माइनस को अंडर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 5 माइनस कॉस 5 हो जाएगा। मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है। तो ये हमारा कंप्लीट सोलोनॉइडल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। इसमें भी 2 केस बनते हैं। पहला केस बनेगा कि अगर ये जो पी पॉइंट है इसके सेंटर पे आ जाए, बीच में आ जाए, तो हमारा जो 5 और 5 एंगल हो जाएगा वो तो एक्सिस पे आ गया, एक्सिस पे आ गया तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। और दूसरा है कि ये जो पी पॉइंट है किसी भी एक एंड पे आ जाए, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाए तो 5 हमारा 0 हो जाएगा, 5 हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा तब भी हमारा ऐसे हो जाएगा। तो इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। ठीक, अगर आपने एप्लीकेशन नंबर 1 अच्छे से समझा हुआ है तो ये एप्लीकेशन नंबर 3 भी बहुत इजी है। तो इसमें 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1 बनेगा एट सेंटर पे, इफ सोलोनॉइड इज इनफाइनाइटली
लॉन्ग होना चाहिए। अगर सेंटर की बात करें तो इन्फाइनेटली लॉन्ग आएगा, जिसमें से फ़ाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ़ाई 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 NI, और ये कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि देखिए फ़ाई 1 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, फ़ाई 2 की जगह पे 180 डिग्री कर दिया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ये NI हो जाएगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और माइनस है, और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट NI हमारे पास हो जाएगा। और इसका दूसरा केस देख लीजिए। इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बायो-सेवर्ट लॉ के दोनों के दोनों एप्लीकेशन इस वीडियो में करा दी हूँ, और एक एप्लीकेशन पहले करा दी थी। आप लोगों का पूरा बायो-सेवर्ट लॉ ख़त्म हो गया। ठीक, तो एट एनी एंड ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड, फ़ाई 1 हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, और फ़ाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग सबसे पहले समझिएगा, फिर वीडियो को पॉज करिएगा, फिर लिखिएगा, फिर एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 NI, फ़ाई 1 की जगह पे रख देते कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, और हम जानते हैं ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, ये NI हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक, क्यों, कॉस 0 होता है 1, और कॉस 90 होता है 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, मतलब 1 ही बचेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 NI आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का ये हो गया, बायो-सेवर्ट लॉ हो गया कंप्लीट। इसके एप्लीकेशन भी मैंने आप लोगों को 3 एप्लीकेशन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन आप लोगों को पूछा जा सकता है। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है, फर्स्ट ईयर में है, तो उनको भी चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, और अपने सेमेस्टर वाले को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके। ठीक, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। लाइक कर दिया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे डाइवर्जेंट है, कर्ल है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको कराने वाली हूँ। गुड बाय।